अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है, मुझे हंसी भी आ रही है बताते में, बातें। आज का मेरा टॉपिक बातें हैं जो कि इतनी चल गई हैं कि बातों से ही लोगों का अटैचमेंट शुरू हो जाता। पहले लोग फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे, तब मिलते थे तो मुलाकात होती थी, तो मोहब्बत गहरी वाली होती थी, जो दिल से दिल को राह होती है वाली, कि हम तुम्हें याद कर रहे थे कितने दिन से, और आज फुर्सत मिली और आज तुम्हारे घर आए हैं और बहुत सारी बातें करनी है। बस 1 घंटा है, जितनी बातें कर सकेंगे उतना काफ़ी है। बहनें हों या फिर भाई हों, रिश्तेदारों में बहुत सारे रिश्ते हैं जो आप सबके भी हैं और मेरे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन सारे रिश्तों में हम जब मिलते थे तब बातें होती थी। फिर ये मोबाइल का सिलसिला चला तो लोग बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करने लगे कि ये माल वहाँ जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर ये थोड़ा सस्ता हुआ तो और फेमस हो गया, लोगों के पास आ चुका था। फिर औरतें बातें करती थी, इम्पोर्टेंट कॉल है, अपने मियाँ को 1-2 मिनट बात करी, रख दी, भाई महंगी कॉल है, और बातों से खैर ख़बर ले ली कि वहाँ का सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ ये चाहिए और यहाँ ये चाहिए। और अब इतना हो गया, यकीन करिएगा। मेरी सास कहती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि शमीम एक टाइम वो होगा कि रिक्शा ठेले वालों के पास, सब्जियों वालों के पास मोबाइल हुआ करेंगे, जिस मोबाइल के लिए तुम इतना मतलब करती हो कि बहुत महंगा मोबाइल है अम्मी, ये बहुत सस्ते हो जाएंगे और सबके पास रहेंगे। तो आज मुझे अपनी सास की बात याद आती है कि वाकई अम्मी सही कहती थी, क्योंकि बड़ों का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। हम उस तजुर्बे तक शायद ना पहुंच पाएँ, हम इतनी लंबी उम्र और इतना तजुर्बा हमें ना हो। और बातों से ही इंसान का आजकल पेट भर जाता है। लड़के का लड़की के साथ जब अफेयर चलता है, या मंगनी होती है, या मुलाकातें होती हैं कम और बातें होती हैं ज़्यादा। हम रास्ते से जब भी रात में आते हैं अम्मी के घर से या कहीं दूर से जाते हैं, तो लड़के ज़्यादातर फ़ोन पे बस ऐसे ऐसे चल रही होती है, गर्दन उनकी टेढ़ी और फ़ोन रखा हुआ होता है, या फिर वीडियो कॉलिंग हुई हुई होती है, या फिर वॉइस नोट चल रहे होते हैं जो बातें नहीं कर सकते। लोग बातों बातों में इतनी बातें करते हैं कि कभी दिखाते तो इतना सारा है, इतना सारा पेट भर देते हैं बातों से। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगा, आप किसी बात से नहीं घबराइएगा, हम इतने पावरफुल हैं, हम ऐसे हैं। मैं किसी का नाम या किसी शख्स का इसमें कुछ भी ज़िक्र नहीं कर रही हूँ, ये सबके लिए हैं। और फाड़ते वो कितना सा है, इंच भर का, कि इंसान को हैरत हो जाए कि बताओ, जिसकी इतनी बड़ी बातें थी उन्होंने इतना सा फाड़ा है। तो बातों से लोग कितना कि इंसान का पेट भर देते हैं। जब ये लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, कहते हैं आ तो जाओ तुम हमारे घर में, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। मैं तो अम्मी से साफ़ कह दूँगा कि अम्मी देखो, ये ऐसे ऐसे घर की पली हुई है, ये इतना काम नहीं कर सकती, एक नौकरानी अफोर्ड कर लेना, और ये ऐसी ऐसी रहती है, तुम आ जाओ, बस तुम मेरी ज़िंदगी हो। लड़की को अटैचमेंट हो जाता है, बातों से ऐसी मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि तकरीबन पहले होता था 16 साल से 20 साल की उम्र तक हार्मोन्स चेंज होते थे, जो सामने दिखता था वो प्यारा लगता था कि वो अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है। लेकिन जब लड़की की शादी होती थी तो जैसे पक्का वाला फ़ोटो फ्रेम होता है ना, बस वो अपना हस्बैंड दिल में छप जाया करता था। अब यही सब कुछ है, ये हमारी ज़िंदगी है, इसी के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। और आजकल सिर्फ बातें बातें से ऐसा होता है कि बस ये आदमी बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने हमारा यहाँ तक पेट भर रखा है, ये मुझे ऐसा रखेगा, ये मुझे वहाँ लेके जाएगा, ये मुझे कैंडल लाइट डिनर करेगा। और लड़के इस कदर बातें झूठ बोल बोल के लड़कियों को फंसा लेते हैं, और लड़कियाँ बातों में आ भी जाती हैं। और उनके जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो सिर्फ बातों से ही पेट भर के वो अपनी 20 साल की ज़िंदगी लगती है उनको सच्ची वाली, कि ये मोहब्बत है। अच्छा बुरा सोचने समझने की सलाहियत होती है वो माँओं में होती है, बाप में होती है, बड़ी अम्मी, बड़े पापा, फुप्पियाँ, ताया, वो हमारी ज़िंदगी के हसीन और बेहतरीन फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन जब हम टीनेज में होते हैं, ये सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं।
जो इंसान हमें बातों से पूरा पेट भरा हुआ है, अब तो हमको वही सही लगता है कि यही सही बोल रहा है, यही सही कर रहा है। अगर हम मोस्टली कोई दोस्त भी, हम कहीं जॉब पे जाते हैं, कोई अगर हम साथ कलीग्स के साथ काम करते हैं, उससे 2-4 बार बात करते हैं, या हम उसके साथ लंच करते हैं, या नाश्ते पे शाम को हम टेबल शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ उसकी आदत बहुत अच्छी है, उससे बात करके अच्छा लगा, गुड फीलिंग आई, नेचर वाइज बहुत अच्छा है। बातों से अंदाज़ा उसके हम लगा लेते हैं कि वो ऐसा है। लेकिन आजकल का ज़माना बहुत बहुत आगे जा रहा है। तकरीबन यकीन जानिएगा 100 में 90% ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, और झूठों की पहचान यही होती है, मैं पहले व्लॉग बना चुकी हूँ, तो कसम खाते हैं। जो 10 मिनट बात करने में अगर उसने 1 से 2 बार कसम खा ली या गाली उफ्तार कर ली, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो झूठों से बचें और बातों में किसी की ना आएँ। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने माँ बाप को करने दें, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए बेहतर से बहुत बेहतर चुनते हैं। क्योंकि हम जिस एज में होते हैं, हमें पता है कि हमारे अब्बू अम्मी प्यार करते हैं, चाहते हैं हमें, लेकिन कितना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ़ एक माँ को पता होती है। समझदारी की बात तो यह है, बच्चे हमारे 25 साल के हो जाएं या 30 साल के हो जाएं, और छोटा 25 का हो जाए, फिर वो 20 के हो जाएं या 18 के, एज का डिफरेंस मतलब 5-7 साल का हो किसी भी जनरेशन में, सब बच्चों को टोटल यही लगता है कि अम्मी जो हैं वो इससे ज़्यादा प्यार करती हैं बड़े वाले से। बड़े वाले को लगता है अम्मी छोटे वाले से प्यार करती हैं, उससे ज़्यादा बातें करती हैं, उसका दिल हाथों में रखती हैं, उसकी हर चीज़ पूरी करती हैं। तो बच्चों को ये समझना चाहिए, माँ तीनों बच्चों से, चारों बच्चों से प्यार करती है, किसी के 1 हैं या 2, लेकिन एज का थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से बड़े वाले के लिए सब कुछ माँ कर चुकी है, अब छोटे वाले से करती है। बेटियां तो आँख का तारा होती हैं सबकी, सबकी राज दुलारियाँ होती हैं। अल्लाह कुल मोमिन मुसलमान की क्या, पूरी दुनिया की बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे मेरे पाक परवरदिगार। जिनके अच्छे भी नहीं है ना नसीब, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनके भी नसीब बहुत बहुत अच्छे कर दे। क्योंकि बेटियों का जो बातें करती हैं ना बेटियाँ, वो ज़ुबानी माँ तो सुना ही नहीं सकती। जो बेटी दिल जीत लेती है माँ का बातों से कि अम्मी ऐसे ऐसे ऐसे, और बेटी कब बड़ी हो जाती है और माँ से ज़्यादा समझदार हो जाती है, एक वक्त वो आता है। माँ तो पुरानी सोच ही में रह जाती है, बेटी नई सोच से और पुरानी सोच से जूझती हुई आती है, अपनी माँ की पुरानी बातें सुनती हुई आती है और नए ज़माने में आगे कदम रखती है। तो बेटी बहुत जल्दी ये सारी घरेलू चीज़ें सीख लेती है, और माँ को जब बताती है अम्मी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अम्मी ये नहीं ये सही है, तो यकीन जानिएगा उस माँ का दिल बहुत खुश होता है कि आज मेरी बच्ची बड़ी हो गई। खैर, मेरा टॉपिक बातों को लेके था। मैं जज्बाती हूँ बहुत ज़्यादा, बेटियों के नाम से ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। तो बातचीत करके ही बहुत सारी केस सुलझे जा सकते हैं। जो मियाँ बीवी लड़े हुए हैं उनको बातचीत करके हल निकालें। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो। आप बैठें बात करें, उनका मसला ज़रूर हल होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रॉपर्टियां हैं, केस कोर्ट में सालों से लड़ रहे हैं, लड़ते ही रहेंगे। अगर हो सकता है 2 से 3 बार बैठें बात करें तो उसका केस आउट हो जाए। या जैसे जो घरों में बैठी हुई हैं लड़कियां, अपने हस्बैंड से लड़ी हुई हैं, ससुराल वालों से लड़ी हुई हैं, कोई एक दूसरे के घर ना जाके कोई तीसरे के घर चले जाएं, वहाँ बैठें बातचीत करें। अगर बात बनती है तो अच्छी बात है, वरना कोई और मौका लगाएं कि फिर अगले हफ्ते इसी तरह से हम बात करेंगे। शायद अल्लाह असबाब अब बना दे, दोनों के दिल मिला दे। बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी के, जो बातों से भी भर जाते हैं दिल। अगर मियाँ किसी का कह दे मैं मानता हूँ सब गलती मेरी है और मैं तैयार हूँ तुम्हें रखने के लिए, तो बीवी का दिल भर जाता है। और बीवी अगर ये कह दे जो कुछ कहा था छोड़ो, गुस्से में कहा था, मैंने कौन सा दिल पे लगा लिया, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। लेकिन माँ बापों को ये चाहिए कि बातों से अपने बच्चों को ना समझाएं। उनको एक बार रिश्ता होता है तो मिलवाएं ज़रूर। उन्हें यह ना कह दें कि बेटे घर बार अच्छा है तुम शादी कर लो। उन्हें एक बार मिलवाएं दोनों को आपस में, क्योंकि मिलने के बाद अगर एक दूसरे की आदत देख लें, वो जान लें कि हम इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं,
तो गुजारें। मैंने माँ बाप के लिए भी कहा है कि वो फ़ैसला अच्छा करते हैं, और बच्चों को भी हक़ है इस बात का कि वो अपने लिए फ़ैसला कर सकें कि हम इसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे या नहीं। तो ये बातों का टॉपिक बातों बातों में बहुत बड़ा हो जाता है और बातें ख़त्म नहीं होती। लोग महीनों हफ्तों फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। और मेरा ये बातों का टॉपिक कैसा लगा आपको, ज़रूर मुझे बात करके नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि किसी की लड़ाई है या कुछ है तो ये बातों से मसला हल हो सकता है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग का नाम आप जानते हैं, दिल की बात, और ये बात भूलिएगा नहीं। नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ आपकी शमीम आपके पास फिर आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।